अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान, अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म, परम आनंद रस सार सरोवर सुमदभूत पंकज, कौशल्या आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भासुती जगदीश्वरी श्री जनक राज किशोरी, माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी, इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री रामभद्र सरकार की बड़ी महती असीम अनुकंपा, जिसके फलस्वरूप हम सब यह राघव जी के पावन चरित्र की तैयारी का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की, इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे, बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका पर गए हैं। माता सुनैना की आज्ञा का पालन करते हुए माँ जानकी भी अपने सखियों के साथ गिरिजा पूजन के लिए आई हुई है। माता जानकी गिरिजा पूजन कर रही हैं और उन्हीं सखियों में से एक सखी घूमते घूमते वह बाग पर पहुंच जाती है। बाग पर जाती है और जैसे ही हमारे सांवले सरकार प्रभु राघव का दीदार करती है, दर्शन करती है, तेहि दो बंधु बिलो के जाई,
प्रेम विवश सीता पही आई। वह सखी ने जब राघव जी को देखा है, वह भागी भागी दौड़ी दौड़ी अपने शरीर की सुध बुद्धि खो बैठी और आ करके माँ जानकी के पास जो है एकदम प्रेम मगन होकर के अधीर होकर के खड़ी हो गई। ऐसी दशा देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गई। सभी सखियां क्या देखती हैं कि बड़ी प्रसन्न है, नेत्रों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा चल रही है। मुखमंडल में प्रसन्नता, नेत्रों में अश्रु है, प्रसन्नता के खुशी के आंसू। सखियां पूछती है कि अरे अरे तुझे क्या हुआ, बता तो सही, ये तेरी प्रसन्नता का क्या कारण है। वह सखी जानकी जी को बताने लगी कि हे जानकी जी, आप इधर प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं भगवान की, देवी की, उधर साक्षात महाराज वह परमात्मा मूर्तिमान हो करके सुंदर रूप धारण करके आया हुआ है। चलो मैं साक्षात देवता का आपको दर्शन करवाती हूँ। और वह सखी प्रसन्न होकर के कहने लगी कि देखनु बागो कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। देखनु बागो कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। कहने लगे कि दो बड़े सुंदर राजकुमार बाग पर हैं और उनकी शोभा ऐसी है कि जिन्होंने उन राघव जी को देख लिया है, फिर उनकी शोभा का वर्णन वह कर ही नहीं सकते। और जो वर्णन कर रहे हैं उन्होंने जी भर को उनको निहारा ही नहीं, देखा ही नहीं, क्योंकि जो देख लिया है फिर उसके दशा नहीं है कि वह बता सके कि क्या देखा है। इस प्रकार उस सखी ने जब उस परम सौंदर्य का वर्णन करने लग गई, तब तो सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई उनको देखने के लिए। अरे माता सीता तो जगत जननी है, भवानी है, वह तो सब कुछ जानती हैं, फिर भी वह लीला कर रही हैं। एक सखी कहने लगी कि अच्छा, मुझे तो लगता है वह वही दोनों राजकुमार हैं। कौन? बोले जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। अरे सच में सखी, वह इतने सुंदर हैं कि पूरे नगर भर में मोहिनी डाल दिए हैं सबके ऊपर। सब नगर के जितने भी स्त्री पुरुष नर नारी हैं सबको उन्होंने वश में कर लिया है। जहां जाओ वहीं उन दोनों के सौंदर्य, उनके छवि का, उनके स्वरूप का ही वर्णन सुनने को मिलता है। तो चलो हमें भी उनको चल करके देखना चाहिए। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन आकुलाने। चली आग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। बड़ी सुंदर बात बाबा जी कहते हैं। तासु वचन अति सिय ही सुहाने। माता जानकी को उन सखियों के वचन बड़े सुंदर लगे, क्योंकि वह सब कुछ जानती हैं। दरस लागी लोचन अकुलाने, बड़े लंबे अरसे के बाद अपने प्रियतम को देखना है, स्वामी को देखना है। नेत्र सुनते ही महाराज दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठे। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस सखी को आगे करके सीता जी भी उनको देखने के लिए चल देती हैं। यद्यपि यह तो सदा सदा के ही दोनों साथी हैं, राम जी और सीता, यह जो है दोनों ही सदैव बैकुंठ पर दोनों ही साथ रहते हैं। लेकिन इधर कोई इस प्रीति को, पुरातन प्रीति को, क्षीर सागर के उस पुरातन प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सज्जनों, वह जब फुलवारी की तरफ माता जानकी बढ़ती हैं, उनके शरीर पर जो दिव्य आभूषण हैं वह ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं महाराज। कंकान किंकिनी
नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन, रामो हृदय गुनी। कंकन करधनी और पायल की यह मधुर ध्वनि सुन करके भगवान राघव पुष्प चयन करना बंद कर दिए। वह उसी दिशा में टकटकी लगा करके देखने लग गए जिस दिशा से वह ध्वनि आ रही थी। प्रभु राघव ने, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को सावधान किया है कि सावधान हो जाओ लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मारी हो, मानहु मदन दुंदुभी बजाई। श्री राघव सरकार जिस दिशा से जानकी जी आ रही हैं उसी दिशा पर महाराज टकटकी लगाए देख रहे हैं, एक टक पलक नहीं झपक रहे। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र आज चकोर बन गए, पलक गिरना बंद हो गए। क्यों? बोले निमि, यह जनक जी के पूर्वज हैं और इन्हीं महाराज निमि का वास सबकी पलकों पर माना जाता है। उसी कारण हमारे जो नेत्र हैं बार बार खुलते हैं और बंद होते हैं। ये महाराज जनक के पूर्वज हैं निमि, आप सब जानते हैं। तो इन्हीं का वास सबके नेत्रों पर होता है सज्जनों, इसीलिए वह पलक गिरते और उठते रहते हैं। लेकिन आज भगवान एकटक देख रहे हैं, मानो आज लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा करके, शर्मा करके आज महाराज निमि ने पलकों का वह स्थान ही छोड़ दिया। इसीलिए पलकों ने गिरना बंद कर दिया, झपकना बंद कर दिया। माता सीता जी की शोभा ऐसी है कि उनका सौंदर्य कहना ही क्या, वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं। वाणी के द्वारा जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन करना संभव ही नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लखन लाल जी को बताया है कि हे भैया, यह वही जानकी है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और यह गौरी पूजन के लिए आई है और फुलवारी को प्रकाशित करते हुए यह यहाँ पर घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं। हे लक्ष्मण, तुमसे आज मैं अपने हृदय की बात कहूं, तुम तो मुझे जानते हो भैया। हे लक्ष्मण, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो मन है, यह पवित्र मेरा मन जो कभी चलायमान होने वाला नहीं है, लेकिन आज इनके अलौकिक सौंदर्य को देख करके क्षुब्ध हो रहा है। इसका कारण क्या है मुझे तो नहीं पता, उसका कारण विधाता जाने, किंतु मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। सज्जनों, यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर है, ध्यान देने योग्य है। भगवान ने सीता जी के किस सौंदर्य को देखा है, यह विचार करने योग्य है। किस सुंदरता को उन्होंने देखा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लौकिक सुंदरता की बात नहीं की गई, यहाँ पर बाबा जी लिख रहे हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी के अलौकिक सौंदर्य को देखे हैं और अलौकिक सौंदर्य को देख करके वह प्रसन्न हुए। भगवान का यह स्वभाव ही है, वह भक्त के स्वरूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके, उसके क्रिया को देख करके वह प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो अलौकिक है, आत्म का भाव है, उसको देख करके वह प्रसन्न होते हैं। तो इधर प्रभु राघव माता जानकी के अलौकिक सौंदर्य को देखे हैं। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, यही अलौकिक सौंदर्य है। यह वही जगत जननी है जिन्होंने जगत आद्याम जगत व्यापिनी, जिन्होंने इस संसार को रचा है, संसार को बनाया है। माता सीता जी ने जैसे ही प्रभु के स्वरूप को निहारा है, देखा है,
देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। आहा, उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे हैं। वह ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो। जैसे नदी ने अपना जो स्थान है समुद्र को प्राप्त कर लिया हो। रघुनाथ जी की छवि को देख करके, स्वरूप को देख करके सीता जी के पलकों ने भी अब गिरना बंद कर दिया है, और अधिक स्नेह प्रेम के कारण पूरा शरीर विह्वल हो गया, रोम रोम पुलकित हो उठा। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। सीता जी श्री रामचंद्र जी को आंखों के मार्ग में प्रवेश किया है और ले जाकर के हृदय पर उनको धारण किया है। उसके बाद मन में विचार आया कि आंखों के मार्ग से जो आ सकता है वह जा भी सकता है। इसलिए माता जानकी जी ने क्या किया, दीन है पलक कपाट सयानी। इसीलिए उन्होंने अपने नेत्रों को, पलकों को बंद कर लिया कि हे राघव जी, मैंने आपको धारण कर लिया, मैंने आपको हृदय पर बिठा लिया, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और सुंदर जो है ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। यह बड़ा अद्भुत प्रसंग है जब पुष्प वाटिका में प्रभु का मिलन होता है। अब माता जानकी जी ने प्रभु को जब देखा तो उन्होंने क्या पाया है, प्रभु के मस्तक पर पसीने की कुछ बूंदे हैं, और प्रभु कर क्या रहे हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं। तो एक सखी मैया जानकी से कहती है कि अरे जानकी, यह इतने सुकुमार हैं कि इनको फूल तोड़ने पर भी पसीना जो है तो आ गया, पसीने की बूंद उभर आई है। अब विचार करो कि क्या इनसे वह कठोर महान धनुष हिलेगा भी? तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार बातें करते करते सखियों ने कहा कि देखो अब हमें चलना चाहिए, बड़ी देर हो गई है। तब माता जानकी प्रभु राघव का स्वरूप अपने हृदय पर धारण करके उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जान करके, क्योंकि उनको यह ज्ञात है कि यह जो मेरा विवाह होगा यह धनुष यज्ञ है, और पिता की जो प्रतिज्ञा है कि जो धनुष का भंजन करेगा उसके साथ विवाह होगा, यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने मन पर, यह वचन अपने मन पर उन्होंने धारण कर रखा है, उसका ख्याल है। देखन मिशमृग विहग तरु, फिर बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़े, प्रीति न थोरी। राघव जी की छवि को निहारने के लिए माता जानकी बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही हैं राघव जी को। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सखियों से कहती हैं कि अरे बड़ा सुंदर कोयल की आवाज आ रही है। पीछे मुड़ करके देखा, क्या देखती हैं कि राघव जी उसी प्रकार निहार रहे हैं। कभी मृग पीछे कितना सुंदर है वो देखने के लिए मुड़ती हैं, फिर राघव जी को देखती हैं। इस प्रकार वह बार बार घूम घूम करके प्रभु जी को निहार रही हैं। चलते समय सीता जी के मन में विचार आया कि शिव जी का वह कठोर धनुष और यह सुकुमार हमारे रघुनाथ, उनसे कैसे टूटेगा यह धनुष। पिता का प्रण जब याद आया तो माता जानकी का हृदय अकुला गया। वह अंदर ही अंदर महाराज बड़ी एकदम व्याकुल हो गई हैं। फिर बाद में स्मरण आया कि अरे प्रभु, वह तो सर्व समर्थ हैं, बल के धाम हैं। फिर उनके मन में प्रसन्नता हो आई।
और प्रभु को ध्यान करते हुए वह फिर से जाती हैं और जा करके एक बार माता गिरजा को मनाती हैं। इस विषय में एक बड़ा सुंदर एक भाव आता है। एक प्रसंग है, बड़ा सुंदर एक संत का भाव है कि देखिए, यह जो धनुष है यह किसका प्रतीक है? यह अहंकार का प्रतीक है। क्योंकि अभी एक सखी ने भी कहा ना कि जिनसे पुष्प टूटा नहीं वह धनुष कैसे तोड़ेंगे। पुष्प तोड़ने में जिनको पसीना निकल आया वह कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? अरे हिला कैसे पाएंगे, तोड़ना बड़ा दूर। तो एक संत का इस विषय पर बड़ा सुंदर भाव है कि ठाकुर जी अभिमान नहीं रहने देते, और यह जो धनुष है यह अभिमान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। और प्रभु अहंकार तो पल भर में तोड़ देते हैं, तनिक भी समय नहीं लगता प्रभु को अहंकार तोड़ने में। लेकिन यह फूल क्या है जिसको चुनने में राघव जी को पसीने निकल आए? बोले यह फूल ऐसा वैसा फूल नहीं है भाई, यह भक्त के भक्ति रूपी बगिया का फूल है, भक्त की भावनाओं का फूल है, भाव रूपी सुमन है, पुष्प है। भगवान अहंकार को तो क्षण भर में तोड़ देते हैं, समर्थ रखते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के भावनाओं को तोड़ नहीं पाते। भावनाओं को तोड़ने में प्रभु को पसीना आ जाता है, उसे वह नहीं तोड़ पाते, क्योंकि भक्त के लिए ही वह महाराज लीला करते हैं। मैया जानकी गिरजा माता के मंदिर पर आती हैं, पुनः उनके चरणों में वंदना करती हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति करती हैं। यह नहीं कहती हैं कि मुझे वही चाहिए, क्योंकि पता है कि यह मेरा विवाह है प्रण के अधीन है, पिता के वचनों के अधीन है। तो वह माता गौरी के जो है मंदिर में जाकर के उनको मनाती हैं और बहुत सुंदर अपना भाव रखती हैं कि हे जगत जननी, आप तो सबके मन के भाव को जानने वाली हैं, आप सबके हृदय पर निवास करने वाली हैं। आप जिस पर कृपा कर देते हैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हे जगदम्बा, आज मुझ पर भी कृपा करना, मुझ पर भी अपनी दया रखना। इस प्रकार माता गौरी की स्तुति कर रही हैं माता जानकी। बड़ी सुंदर स्तुति बाबा जी ने भी लिखा है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामनि दुति गाता, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सबहि के। जय अम्बे माँ, जय गौरी माँ, अटल सुहागन जय गौरी माँ। इस प्रकार वह सुंदर माता गिरिजा की स्तुति करती हैं कि हे जगत जननी, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप सबके हृदय के भाव को जानती हैं, इसलिए मोर मनोरथ जानहुनी के, क्यों बसहु सदा और पुर सबहि के। तो इस प्रकार जब माता जानकी ने स्तुति किया है तो माता गिरजा प्रसन्न हो गई महाराज, और वह मूर्ति भी बोल पड़ी। जब भक्त का भाव होता है, कहते हैं ना कई लोग ताना देते हैं, अरे पत्थर की मूर्ति पूजते हो। लेकिन अब उन अज्ञानियों को पता नहीं कि वह पत्थर की मूर्ति नहीं है भैया। वह पत्थर की मूर्ति तब तक रहती है जब तक वह बाहर रहती है मंदिर के, लेकिन मंदिर में जाने के बाद हम जब वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सुंदर वेदों का जो एक नियम है, एक वेदों का पूरा विधान है,
उस विधान के तहत हम उस मूर्ति में भी, अब हम अपने शरीर को कहें, अरे वो तो कम से कम मिट्टी है, मजबूत है हमसे, हम तो और महाराज एकदम खराब ही है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं, क्या है, वह प्राण ही तो है। तो मूर्ति में भी प्राण हो जाते हैं, फिर वह मूर्ति नहीं रहती। लेकिन अगर मूर्ति भी मानो, अगर भाव हो प्रबल, तो मूर्ति भी बोल उठती है। और आज माता गिरजा, आज जानकी जी के स्तुति से प्रसन्न होकर के वह मूर्तिवत होकर के भी बोल पड़ी। क्या बोली हैं उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे चौपाई। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, फिर चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद नैना किशोरी हैं, पूर्वी जी हैं, और कौशल किशोर झा जी हैं, और रसिका शर्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नियति जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, इंदू जी हैं, और देवांश पंडित जी, और चेतना देवी जी। चलिए प्रारंभ करिए। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, सुनाइए विशाल जी। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। संत सभा चहूँ दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समकाई। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है। और कौन है? प्रणाम गुरुजी। जी चमन लाल जी सुनाइए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। चहु दिसि चितई पूछी माली गन, लगे लेन दन फूल मुदित मन। जी मुझे। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, सुनाइए सुनाइए नैना किशोरी जी। जी गुरु जी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी नहीं आई। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, योजनानं चष्टैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति। बनाई न बर नत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ लुभाई। चारु बजारु विचित्र अबारी, मणि मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जात। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। नैना जी के बाद आगे सुनाए भाई, पूर्वी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। लक्ष्मण संग जाऊ दो भाई, करहूं विधन यज्ञ करनाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
हाँ और सुनाए आगे। प्रणाम। हाँ जी कौशल जी। प्रणाम गुरुदेव। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। समय जानि गुर आयसु पाई, समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसून चले दो भाई, चहु दिसि चितई पूछी माली गन। चहु दिसि चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। आगे सुनाए। कौन है अभी जो नहीं सुनाए? पावनी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुष्मिता जी सुनाइए। अरे रुक क्यों जा रहे हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे हम अपना राधे। थोड़ा सा सेट करेंगे ना, जिससे सुबह उठ के हमको। राधे राधे गुरु जी। अच्छा राधे राधे ही सबको बोलना है क्या? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वचन तुम्हार न होई अलीका। राधे राधे गुरु जी। वाह भाई, नीति जी तो सुना दी है, लेकिन लक्ष्मी जी राधे राधे और सुष्मिता जी राधे राधे बस। नहीं, मैं सुना रही हूँ गुरु जी, सुना रही हूँ। सुनाइए। राधे राधे। परमानंद प्रेम सुख फूल, बीती न फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। कछुक दिवस बीते एहि बाती, जात न जानिया दिन अरु राती। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पट